गाइस, ये कोई एक्चुअली गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग कुछ भी नहीं है। ये है लाइक इंडिया में एवरी पर्सन नोज कि 22 जनवरी को दिए लगाए गए थे। सो जस्ट मेरा भी प्लान हो गया कि क्यों ना यूके में भी दिए लगाए जाएं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। गाइस, मैंने भी मेरे रूम में दिए लगा दिए हैं। कुछ दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। के दिए तो यहाँ नहीं मिले, बट ये मोमबत्ती टाइप हैं कुछ। सो ये मैंने लगाए हैं, और इसकी शॉर्ट्स हैं जो वो भी चैनल पे आएंगे। अभी 10 नहीं आई होंगी, तो आएंगी। वो एंजॉय करना, लाइक करना और शेयर करना आगे से आगे। गाइस, सो आप सब कैसे हैं? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आपका फिर से स्वागत है मेरे एक और ब्लॉग शिल्पा जागलन नरवाल व्लॉग्स में एंड यूके लाइव विद चैट्स वाइफ शिल्पा में। सो गाइस, मैं उठ चुकी हूँ, नानू भी उठ चुके हैं, और मैं आई हूँ जस्ट अभी किचन में, क्योंकि उनके लिए ब्रेकफास्ट लाइक उनका लंच और नहीं डिनर तो नहीं करना, तो खाना प्रिपेयर करना है। और वो सिर्फ अब बस रेडी होंगे। फिर मैंने सोचा कि आज क्यों ना वो लोग स्टार्ट कर लिया जाए, कई दिन हो गए लोग ना बनाए हुए। सो अभी मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, अभी मेरा फ़ोन चार्ज हो जाता है, तो मैं उसके बाद करती हूँ। तब तक मैं प्रिपेयर कर लेती हूँ खाना। सो गाइस, सुबह के बाद मैंने व्लॉग किया है अभी स्टार्ट। नानू जा चुके हैं जॉब पे, और उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया। खाना वगैरह बना के फिर क्या किया? कुछ नहीं किया। फिर की घर वालों से बात। और आज का मौसम कुछ ऐसा है कि धूप भी है, हवा नहीं चल रही, हवा कम चल रही है। अच्छा है मौसम, हो चल रही है हवा तो बाकी। और मैं जा रही हूँ मार्केट, कुछ सामान करना है बाय। पहले प्लान था कि मैं और नानू इकट्ठा करेंगे, मतलब जो भी ख़रीदना है। बट क्या हुआ कि अभी जो हमारा प्लान था, लाइक जो नानू की छुट्टियां थी, वो छुट्टियां अभी डिले हो गई हैं, क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग छुट्टी होनी थी 2 दिन के बाद। बट 2 दिन के बाद छुट्टियां नहीं हैं उसकी छुट्टी है अभी फ्राइडे एंड सैटरडे की। एंड अपार्ट फ्रॉम थिंक कि हमें मूव भी करना है, तो यहाँ पे कुछ मार्केट्स, जो यहाँ की मार्केट्स हैं, वैसे तो हम काफ़ी दूर नहीं हैं इस मार्केट से। अगर मतलब वहाँ से सामान लेने आएंगे तो लगेंगे हमें अप्रोक्सिमेट 15-20 मिनट। और गाइज, जो अब आपने आवाज़ सुनी ना, वो साइकिल की आवाज़ थी। साइकिल पे एक मोटर सी रखी हुई है, और वो बाइक की तरह चलाते हैं यहाँ पे। तो वहाँ से अगर हम आएंगे तो 15-20 मिनट ही लगेंगे। बट वही है, अभी थोड़ा बहुत तो ले ही लेते हैं, क्योंकि वही फिर नानू की छुट्टियाँ होंगी। 2 छुट्टी होती हैं, 2 छुट्टियाँ में फिर उसको रेस्ट भी होता है करना। फिर वो ये बोलेगा हाँ 2 दिन की तो मेरी छुट्टियाँ हैं इसमें, इसलिए थोड़ा बहुत मैं सामान आज लेके आती हूँ। और आज मैं आपको यहाँ की शॉप्स दिखाऊंगी, एक एक शॉप दिखाऊंगी मैं यहाँ की आपको, बाहर से लाइक अंदर से भी कोशिश करूँगी, बट बाहर से ज़रूर दिखाऊंगी। ओके, सो अभी फटाफट पहुँचते हैं। जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ, इस रास्ते की ऑलरेडी मैं शॉर्ट्स भी बना चुकी हूँ, और टाइम लैप्स में भी आप देख चुके हो इस रोड को तो। और चलते चलते मेरे को चढ़ रहे हैं सांस, इसीलिए लेट्स गो टू द मार्केट। जब पहुँच जाऊँगी तब ऑन करूँगी। सो गाइज़,
मैं मार्केट आ चुकी हूँ और जो मार्केट मैं आपको दिखाने वाली थी उस मार्केट में मैं एक्चुअली नहीं गई। तो उस मार्केट में मैं नहीं गई, मैंने किया पोंडलैंड से शॉपिंग। इस देखिए, और मैंने की है पोंडलैंड से शॉपिंग। और हवा बहुत ही ज़्यादा चल रही है, देखो। सो मैं आपको यहीं का दिखाती हूँ। ये है बच्चों का, ये है अंकी मंकी सॉफ्ट प्ले कैफ़े। गाइस, ये कैफ़े बच्चों का था। उसके आगे था ये प्राइमार्क में हमको सब कुछ खरीद सकते हैं। उसके बाद एंटरटेनर, और ये जो एंटरटेनर है इसमें सारे जो बच्चों के टॉयज़ है ना वो और बहुत एक्सपेंसिव होते हैं इसमें, बहुत एक्सपेंसिव। अब हम जा रहे थे टेस्को की साइड, तो बीच में बहुत सारी शॉप्स थी लाइक। और गाइस, इंडिया में वोडाफोन है ना, यूके में भी वोडाफोन है, यहाँ पे भी वोडाफोन की सिम मिलती है, वोडाफोन का रिचार्ज होता है। उसके अलावा यहाँ पे जो शॉप्स हैं, और ये यमी कपकॉर्न जो गाइस ये इंडियन वो देता है लाइक या क्या आती है वो, पापड़ी चाट समथिंग, और बल्ला पापड़ी लाइक गोलगप्पे, वो सब कुछ देते हैं। और मेरे आगे जा रही थी फोनर्स, साइड में H&M का शोरूम था, और ये बीच में कैफ़े टाइप था, ये ग्रैक्स, ये इनका कैफ़े है जिसमें नॉन वेज मिलता है मोस्ट ऑफ द। उसके बाद हम लास्ट पहुंच चुके थे टेस्को एक्स्ट्रा में। टेस्को एक्स्ट्रा में मैं गई नहीं, साइड में थी JD और नेक्स्ट का शोरूम। तो गाइज वेट, हाँ जी, तो जिस मैं इंडियन मार्केट की बात करी थी उस इंडियन मार्केट की साइड में नहीं गई। और अभी इससे पहले जो मैंने आपको दिखाई ये सारी शॉप्स, मतलब इनमें मोस्ट ऑफ द सामान मिल जाता है इंडियन भी, बट जो इंडियन मार्केट है वो मतलब है एवरीथिंग जिसमें हम बाय कर सकते हैं, वो ये नहीं है। मेरा वहाँ जाने का प्लान था बट मैं थोड़ी सी ही में गई, मतलब मेरे को सब्ज़ी लेनी थी बट वहाँ सब्ज़ी मेरे को मिली नहीं, सब्ज़ी थी नहीं, तो फिर मैं वहाँ आगे गई नहीं, मैं वापस आ गई। और अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम पे फटाफट से, मेरे को लग जाएंगे 10 मिनट। इधर देखो ऊपर जा रहा है प्लेन, और मेरे को ये सामने जो बिल्डिंग है ना इसके पास से जाना है। अभी करना है रोड क्रॉस के बाद वो पुल है, वो ब्रिज क्रॉस करके फिर उसके सामने से जाना है। और गाइज़, यहाँ का वो तो मैंने आपको बताया ही था कि हाउ टू क्रॉस द रोड। हमारे इंडिया के जैसे नहीं है कि बस गाड़ी वाले को ये रहता है कि मैं निकल जाऊँ पहले और बंदे को वो। तो यहाँ क्या सिस्टम है, देखो ये अभी रेड है, ओके, तो ये बटन हमें प्रेस करना। अब ये हो गया रेड, अब ये जब ग्रीन होगा ना तभी हमें रोड क्रॉस करना है। ओके सो गाइस, ये ग्रीन हो गया था, वो मैंने बटन दबाया, गाड़ी आ गई थी और वो ग्रीन हो गया था। अभी ये रेड हो गया, वो रेड हो गया तो मतलब गाड़ियाँ चलने लगी। प्रेस, हम जब बटन को प्रेस करते हैं ना कुछ सेकंड में, लाइक 30 सेकंड्स, 1 मिनट तो नहीं लगता, कभी कभी होता है ना, अराउंड 30 सेकंड्स में वो ग्रीन हो जाता है। तो ग्रीन जब होगा तब पेडेस्ट्रियन वॉक हो जाएगी, कि मतलब हमें करना है क्रॉस रोड। रेड पे सारी गाड़ियाँ रुक जाएंगी। दैट जब रोड है, ये है टेस्को की पार्किंग है। मैंने व्लॉग में बहुत बार आपको दिखाया है, बोरी टेस्को। एक रोड ये है, उसके बाद एक देखो डबल क्रॉसिंग रोड यहाँ पे है। गाइस, यहाँ के जो रोड पे लाइक गाड़ियाँ जो चलती हैं, जो उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इट्स सो डिफरेंट। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, वेट, ये फिर से मैं ये कर रही हूँ क्रॉस, और मैं ब्रिज के ऊपर आ गई थी, वो दिखी नहीं। 3 कॉर्नर ही है यहाँ की,
डांस कर रही हैं रोड पे। हाँ जी, तो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ के जो रोड पे ये गाड़ियाँ चलती हैं उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे इंडिया के कंपेयर में बहुत डिफरेंट है गाइज, बहुत। हमारे वहाँ पे एक रोड पे भी डबल साइडेड गाड़ियाँ चलती रहती हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि 2 रोड हैं, तो 2 रोड पे एक पे गाड़ियाँ लेफ़्ट साइड जाएंगी और एक पे राइट जाएंगी। मतलब लेफ़्ट वाले रोड पे बाई चांस अगर बंदे को आना भी है तो भी वो लेफ़्ट पे नहीं आ सकता, ये रूल है यहाँ का। उसको राइट पे ही कहीं पार्किंग करके तब लेफ़्ट पे रोड क्रॉस करके आना पड़ेगा। और यहाँ का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है। मतलब पहले हमें, मतलब है तो इंडिया के जैसे ही, बट इंडिया में थोड़ा इजी है, पैसे वैसे दे के हो जाता, होता तो यहाँ भी है, बट अगर बंदा खुद मतलब प्रैक्टिस करके पढ़ के क्रॉस लाइक क्लियर करे तो दैट्स बेटर। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस अवेलेबल इन यूट्यूब और इंस्टाग्राम कि हाउ टू मेक ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बनता है, हाउ टू अप्लाई थ्योरी टेस्ट, हाउ टू अप्लाई लाइक हाउ टू बुक थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट। सो गाइस देखो, अभी हम आ गए हैं इस बिल्डिंग के पास से। अब इस बिल्डिंग के सामने से ही मेरे को ये क्रॉस करना है रोड। और गाइस आप सोचते होंगे मोस्ट ऑफ द व्लॉग्स में जब मैं आपको ये रोड दिखाती हूँ सारे, तो गाड़ियाँ होती हैं। तो गाइस क्या है कि यहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं वो बहुत ही सस्ती हैं, लाइक एज़ कम्पेयर टू इंडिया के। यहाँ पे बंदा 50,000 1 लाख में आराम से गाड़ी ले सकता है इंडिया के अकॉर्डिंग, लाइक 500 पाउंड में, 1000 पाउंड में, 1000 पाउंड में मस्त, मतलब एक नंबर की गाड़ी ले सकता है बंदा यहाँ पे। और गाइस देखो, ये यहाँ पे रखे हुए हैं डस्टबिन के। सो जहाँ जिस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ उसमें तो ऐसा कुछ रूल नहीं है, वहाँ पे तो बस ब्लैक पॉलीथीन होते हैं, उनमें डाला और इनमें डाल दिया। बट गाइस ये जैसे ये रखे हुए, ग्रीन रखा हुआ है, ब्लैक रखा हुआ है, ग्रीन और ब्लैक रखा हुआ है ना, तो गाइस इसमें क्या होगा कि एक में सिर्फ लाइक प्लास्टिक जाएगा, एक में फूड जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम है। बट अभी जहाँ पे हम रहते हैं ना, यहाँ पे ये फ़ायदा है बिल्डिंग में कि कोई चक्कर नहीं है, कैसा भी है डस्टबिन में उसमें डाला किचन में, उठा के ये जैसे यहाँ पे ब्लैक पॉलीथीन होते हैं रैप के लिए, लाइक उसमें डालना है सारा डस्ट, तो उसको सिर्फ उसको पैक किया उसमें डस्ट और बाहर ये कर दिए। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। अरे नहीं, एक्चुअली मैं उस साइड से तो नहीं जा पाऊंगी, मेरे पिछली, क्योंकि जो मेरी बिल्डिंग की पार्किंग है, मेरी बिल्डिंग की पार्किंग में रखे हुए हैं ये वाले। और जो जहाँ पे हम पहले रहते थे, मतलब जहाँ पे वो तो लाइक हाउस ही था, तो वहाँ पे नहीं है गाइस ये रूल। वहाँ पे वही है कि मतलब एक में सिर्फ प्लास्टिक का जाएगा, रिसाइकल का, जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, और उसमें दूसरे में जाएगा वेस्ट, कि जिसको मतलब करते तो उसको भी यूज़ है, इसीलिए तो अलग अलग करते हैं कि पॉलीथीन को रिसाइकल करने के लिए यूज़ करते हैं, और अपार्ट फ्रॉम डैट जो फूड होता है उसको लाइक खाद वगैरह की उसमें यूज़ करते होंगे। जैसे देखो गाइस ये ग्रीन है, इस पर इन्होंने लिख रखा है, गाइस देखो इस पर इन्होंने लिख रखा है रिसाइकल ओनली। ग्रीन वाले पे इन्होंने लिख रखा है कि रिसाइकल ओनली, कि इसमें वही जाएगा, लाइक पॉलीथीन हो गई, प्लास्टिक हो गई, इसमें सिर्फ वो। और बाई चांस इफ़ अगर आपने रिसाइकल वाले में फूड वेस्टेज वाला डाल दिया तो इट्स टेक भी पेनल्टी, उसकी लगती है आपको, उसकी पेनल्टी देनी पड़ती है यहाँ पे, इसका मतलब चार्ज लगता है। और गाइस बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, अभी ठंड बढ़ गई है, पता नहीं हवा तो नहीं चल रही, आज धूप थी ना। यहाँ पे यहाँ का वेदर भी बहुत डिफरेंट है। जिस दिन यहाँ पे धूप निकलती है उस दिन ठंड ज़्यादा होती है, और जिस दिन लाइक बादल वगैरह बारिश वगैरह होती है, जिस दिन बारिश होती है उस दिन बहुत कम ठंड होती है, बहुत। अगर बारिश हो रही है और हवा ना चले ना तो यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं है, बट अगर बारिश के साथ हवा चलती है यहाँ पे हवा, ओ माय गॉड, यू कांट इमेजिन। कल परसों 40 किलोमीटर पर हार के उस पर हवा चल रही थी। बंदा उड़ जाए मेरे जैसा तो उड़ जाए, और मेरे से भी पतला वो उसका तो पता ही नहीं।
कहाँ पे जाके गिरे। तो गाइज़ गाड़ियों का भी टॉपिक देखो मैंने उठाया और वो आधा रह गया कि गाड़ियाँ यहाँ पे सबके पास, यहाँ सस्ती हैं। फर्स्ट रीज़न है कि गाड़ियाँ सस्ती हैं। सेकंड है कि यहाँ पे जो फ्यूल है लाइक पेट्रोल डीजल, वो उसका भी मतलब रेट बहुत सस्ता है, वो भी बहुत चीप है। मतलब मिडिल क्लास, बाकी यहाँ मिडिल क्लास का मेरे को नहीं पता चलता क्योंकि यहाँ पे है ही नहीं गाइज ऐसा कुछ डिफरेंस कि घर भी गाइज दोनों साइड बिल्कुल सेम हाउस हैं बिल्कुल। ये तो फिर भी थोड़े अलग हैं। जहाँ पे एक्चुअली हम फर्स्ट टाइम बर्मिंघम में आए, मेरे जो फ्रेंड है वो रहते हैं वहाँ पे गाइज एक लाइन में मतलब बिल्कुल सेम। आप ये तो शुक्र है कि नंबर हैं, हाउस नंबर्स हैं। अगर हाउस नंबर ना हो ना तो बंदा नहीं पहचान पाए कि वो कौन सा घर है ये यहाँ पे। सो इसलिए, और गाड़ियाँ बंदा यहाँ इसलिए भी है क्योंकि यहाँ गाड़ियों पे टैक्स नहीं है गाइस। अगर हम बाय कर रहे हैं तो टैक्स नहीं है। इंडिया में तो इतना है टैक्स, बहुत ज़्यादा। वहाँ पे तो मिडिल क्लास फैमिली वाला बंदा गाड़ी लेने के लिए बहुत बार सोचता है कि कितना खर्चा आ जाएगा, उसके बाद पेट्रोल डीजल रह जाता है अलग। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे गाइस गाड़ी सस्ती है, प्लस उसका फ्यूल भी सस्ता है। थर्ड प्लस टैक्स भी नहीं है। और फोर्थ गाइस क्या है, यहाँ का वेदर। मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था कि आई थिंक लंदन इज़ टू हाईएस्ट, कि थोड़ा हाई लेवल पे है ये। तो यहाँ पे बारिश ऐसा है कि बारिश होती रहती है। तो गाइस बाइक पे बंदा नहीं निकल सकता क्योंकि गाइस हमारे इंडिया में तो बहुत बार ऐसा होता है कि बारिश होगी, चलो भाई बंदा ये सोच लेता है चलो आज बारिश होगी, आज तो मैं जॉब से छुट्टी कर लेता हूँ। बट गाइस यहाँ नहीं है ऐसा कुछ। यहाँ पे छुट्टी का तो मैटर बनता ही नहीं क्योंकि बारिश रोज़ होती है। बारिश अब ऐसे ही रहती है, तो अगर बारिश के चक्कर में काम बंद हो जाएगा तो कंट्री कैसे ग्रोथ करेगी। यहाँ नहीं है, बट यहाँ बारिश होती रहती है। तो इसलिए बंदे गाड़ी प्रेफर करते हैं कि बेशक बारिश हो, कि उनका जॉब का काम ना रुके। सो गाइस अभी मेरा घर थोड़ा सा रह गया और जहाँ हम मूव करेंगे अभी, एक्चुअली वो मैंने घर देखा नहीं है। जस्ट हमारा फाइनल हो गया था कि बस हमें जाना है वहीं पे, क्योंकि वहाँ पे है नानू के दोस्त, वो इसी के साथ काम करते हैं कंपनी में, और उनकी वाइफ भी है। मतलब 2 फैमिली रहती है वहाँ पे, थर्ड हम हो जाएंगे। आई थिंक फोर्थ है, मेरे को नहीं पता, बट 2 का मेरे को कंफर्म है कि 2 कपल ज़रूर हैं, 2 हस्बैंड वाइफ ज़रूर हैं। और थोड़ा रीज़न है, वो रीज़न भी आपको जल्दी पता चलेगा। अभी तो मैं नहीं बता रही कि क्या रीज़न है वहाँ जाने का भी। इसके लिए आपको करना पड़ेगा 2-3 महीने वेट, उसके बाद ही बताऊँगी। और गाइज़ मैं किसी को बोलूँगी भी नहीं कि गैस करना और कमेंट करना। सो प्लीज़ अगर किसी को पता भी है तो क्या रीज़न है वहाँ जाने का, सो प्लीज़ डोंट बी कमेंट, नहीं कमेंट करना। दैट्स माय पर्सनल मैटर। एक्चुअली ये मेरा पर्सनल है, तो मैं अभी नहीं शेयर करना चाह रही इसको। सो वहाँ हम करेंगे 3 या 4 को मूव, फिर मैं उस घर का भी आपको टूर दूँगी। एक्चुअली अभी यहाँ पे मैं रह रही हूँ ना, हम यहाँ पे सिर्फ 2 फैमिली हैं। 2 फैमिली भी क्या है, एक तो हम ही हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, उसके अलावा 2 मतलब वो तो हैं ही बंदे हैं, मतलब नॉट हस्बैंड वाइफ टाइप। तो वो तो सुबह चले जाते हैं। अभी मैं घर पे बिल्कुल देखो, अब मैं घर पे मैं ही रहूँगी अकेली जैसे। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब, तो अभी 2 महीने हो गए हम यहाँ अकेले हैं जैसे। तो अभी एकदम से दोबारा फिर फैमिली में, क्योंकि गाइस यहाँ फैमिली का बहुत बेकार सिस्टम है। ऑलरेडी मैं 2 बार फैमिली के साथ रह के आ चुकी हूँ। फैमिली के इतने छापे हैं बस पूछो मत। और एक बात बताऊँ, ये बात गाइस मैं सोचती थी कि नहीं कि ये गलत नहीं है, लोग ठीक बोलते हैं और मैं गलत बोलती थी उस बात को। बट गाइस आपको एक बात रियलिटी आज मैं भी बता देती हूँ कि आदमियों के कंपेयर में लड़कियाँ, औरत, भाई जो भी है, लड़की होगी या मैरिड वोमेन होगी, कुछ भी, वो अच्छी नहीं है। सो गाइस एक बार मैं अंदर जाती हूँ। अंदर भी क्या, इस टॉपिक पे तो मैं बता ही देती हूँ कि पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ पे भी वो लड़की
तो मतलब उस लड़की जैसा नेचर तो बाई चांस बाई गॉड मेरे को कभी, मैं चाहती भी नहीं कि मैं देखूं ऐसा। अपने मुंह से तो मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती हूँ उसके बारे में, क्योंकि भगवान ऐसी ऐसी लड़कियाँ, मतलब सिर्फ वो अपने आप को समझती, पता नहीं क्या है वो। सो गाइज एट लास्ट मैं आ चुकी हूँ घर